दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो अपनी मम्मा की हेल्प कराती है लड्डू का प्रसाद बनवाने में। सभी परिवार वाले जो होते हैं वे सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नायरा के और अक्षरा के बीच में जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नायरा जो होती है वो सिर्फ प्रसाद की वजह से ही हेल्प करा रही होती है। जैसे अक्षरा के हाथ से डिब्बे छूटने वाले होते हैं कि वो एकदम से उन्हें पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि संभाल के। अक्षरा जो होती है वो नायरा की तरफ को प्यार वाली नज़रों से देख रही होती हैं। एक तभी नायरा जो होती हैं वो उनका पूरी हेल्प करती हैं, प्रसाद वगैरह सब कुछ लोड करवाने में। कहती हैं कि ये अनाथ आश्रम वाले बच्चों की फीलिंग्स जो है वो मैं समझ सकती हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता, तुम्हें तो सिर्फ प्रसाद बनाने से ही मतलब होता है। गाय जो होती हैं वो देख रही होती है कि नायरा एकदम से अपनी मम्मा के लिए पानी लेके आती है और एकदम से खांसी होने लगती है। फिर वो लाल चटनी बनाती है, कहती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर उन्हें मिर्ची ना लगे। अक्षरा जो होती है वो ये सारी बातें बताने वाली होती हैं नैतिक को, लेकिन नैतिक उस टाइम फ़ोन नहीं उठाते हैं। तभी वो एक डायरी लेती है और उस पर सारी बातें लिखती हैं। कहती हैं कि नैतिक जी, मैं नहीं चाहती तुम्हारा कोई भी पल ऐसा रहे जो मतलब हमारे यहाँ के बिना जीना पड़े। मैं हर पल पल की बातें जो है इस पर लिखती रहूँगी। तभी कार्तिक जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं, गायों को कहते हैं कि अक्षरम आंटी से मुझे बात करनी है क्योंकि उनके मुझे साइन चाहिए। नैतिक सर ने कहा था कि मेरी एब्सेंस में वही सब कुछ संभालेंगी, इसलिए आप मेरी अक्षरा जी से बात करा दीजिए। उधर नायरा जो होती है वो अनन्या जो होती है, अनन्या के हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, मैंने फ़ोन के लिए मना किया तो तुमने अपने मम्मी पापा से ले लिया, एक बार भी उन्हें मना नहीं किया। तभी नायरा अनन्या के और उसके घर वाले के बीच में जो होती है कुछ थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। उधर आप देखेंगे नायरा जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है, ये सोचकर कि कहीं मम्मा ये ना सोचने लगे कि मैं इनकी बातों के चक्कर में आ गई हूँ। तभी सब लोग जो होते हैं वो इन्हेलर ढूंढ रहे होते हैं, पंप, जिससे अक्षरा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी को भी नहीं पता है, नायरा की नज़रों के सामने रखा रहता है। नायरा वहाँ से उठाती है और भागने लगती है। पीछे पीछे नक्श होते हैं वो भी भागने लगते हैं कि देखूंगा आखिर नायरा इस चीज़ का क्या करेगी। वो जाके अपनी मम्मा को देने वाली होती है कि तभी वहाँ पर नक्श पहुँच जाते हैं। नक्श कहते हैं कि अच्छा, तो ये इनहेलर आपके पास था, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गया। तभी नायरा जो होती है वहाँ पर एक टॉपिक मार के जाती है, कहती है कि ज़रूरत की चीज़ों को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, ना कि ऐसे खो देना चाहिए कि हमें उनकी ज़रूरत पड़े और वो टाइम पर हमें मिले भी ना। कि तभी कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के घर पर पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि ओह, टर्टर को छींक लगी है, तालाब में रहने की आदत है ना, एसी सूट नहीं हुआ होगा। इन दोनों के पीछे फिर से बहस होने लगती है कि गाय जो होती है वो काढ़ा लेने के लिए चली जाती है। नायरा नैतिक कार्तिक के साथ ही बैठ जाती है, वो बातें करने लगती हैं। दोनों के पीछे बहस होने लगती है कि दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो भागते भागते उनके रूम में ही पहुंच जाते हैं, मतलब ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर नायरा जो होती है वो गिरने वाली होती है, कार्तिक उसे संभाल लेते हैं। उसके बाद नायरा जो होती है वो पुंगी से बात करती है, कहती है कि पुंगी, पता नहीं मुझे इतना बुरा लगता है उनसे, उनको देखना भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काहे की माँ है वो, कैसी माँ है, उन्होंने तो मुझसे रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ दिया था, उन्हें देखकर तो मुझे अजीब सी नफरत होने लगती है। कार्तिक जो होते हैं वो सारी बातें सुन लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद ये अक्षरा जी से ही नफरत करती है। इतना सुनने के बाद कार्तिक जो होते हैं वो वहाँ से जैसे ही वापस टर्न हो रहे होते हैं घर आने के लिए कि तभी नायरा के रूम के सामने ही उनको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने दवाइयाँ वगैरह खा रही होती है, उनका असर होता है। तो वो तभी नायरा के रूम पे जाके जो उसका बेड होता है उस पर लेट जाते हैं। तभी गायु जो होती हैं वो कहती है कि कहाँ गई कार्तिक, कार्तिक तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, आखिर ऐसे लगता है शायद वो चले गए हैं। तभी मिस्टी जो होती है वो कहती है कि वो आए थे और मुझसे बिना मिले ही चले गए, ये तो बहुत गलत बात है। अक्षरा जो होती है वो सारी बातें नैतिक को बता रही होती है, कहती है कि नैतिक जी, तुम्हें कोई भी अजीब बात नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने एक एक पल की जो खुशी है वो सारी जो है नोट करके रख ली है। जब भी तुम आओगे उसे पढ़ना, महसूस करना, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम अपने बच्चों से और बीवी से दूर रहे हो। नायरा अपने रूम में पहुंचती है, अंधेरा होता है, जैसे वो लाइट जलाने वाली होती है, देखती है कि कार्तिक जो होते हैं उनके बेड पर पड़े होते हैं। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। जैसे ही नायरा की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि देवयानी बहन जो होती है वो ऊपर जाती है, कहती है कि नायरा क्या हुआ। इन दोनों के बीच में इतनी बातें हो जाती हैं कि नायरा जो होती है वो मजाक बनाने लगती है कार्तिक का, कहती है कि घुटनों के बल बैठो, मुझसे माफ़ी मांगो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। हालांकि दोनों ने कुछ गलत नहीं किया होता है, लेकिन दोनों जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देवयानी बहन जो दरवाज़ा खुलवाती है वो नायरा से कहती है कि तुम्हारे रूम से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई थी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। कि तभी कार्तिक का फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। नायरा जो होती हैं वो अपना फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं कि मैं बाद में बात करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद जो भाभी माँ होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। नायरा के और कार्तिक के बीच में फिर से बहस होने लगती है। जैसे तैसे करके नायरा जो होती है कार्तिक को वहाँ से निकालती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नायरा के मुँह से गलती से माँ निकल जाता है, जिसको लेकर अक्षरा बहुत ज़्यादा खुश होती है।